एक दूसरे के विचारों का मिलना ही विवाह है। और विवाह करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है वो भी सुनो। पहले के राजा महाराजा किला बनवाते थे। उस किला में ये सुविधा होती थी कि हम तो सामने वाले पर अटैक कर सकते हैं, पर सामने वाला हम पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सामने एक दीवार होती थी। किला में दीवार होती है ना, उस दीवार में छोटे छोटे छेद होते हैं कि आप वहां से पत्थर गिरा सकते हैं, धनुष बाण चला सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं। आप तो आतंकवादियों को मार सकते हैं, पर आतंकवादियों की गोली आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आप सुरक्षा कवच में हैं। उसे किला कहते हैं। हर राजा महाराजा ने किला बनवाया है, मैंने भी जाकर देखा है, बड़े तरीके से बनवाया गया है। हमने अधिकांश किलों को देखा है तो लगभग सेम ही दिखे हैं, हमें सिस्टम एक ही है। किला का अर्थ होता है कि हम तो बचे रहें, सामने वाला ना बचे। हम अपने दुश्मन को धूल चटा दें और वो हम पे प्रहार ना कर सके। उसका फेंका हुआ बम भी हमको ना लगे, बाण भी हमें ना लगे, उसकी चलाई गोली भी हमें ना लगे। उसी प्रकार जैसे किला सैनिक की रक्षा करता है, उसी प्रकार स्त्रियां पुरुष की रक्षा करती हैं और पुरुष स्त्रियों की रक्षा करते हैं। स्त्री के लिए पुरुष किला है और पुरुष के लिए स्त्री किला है, दोनों ही किले के रूप में है। पुरुष अपनी स्त्री के संग रहेगा तो अपनी स्त्री के साथ रह करके भगवान का चिंतन करेगा, संतान उत्पत्ति करेगा, उसका मन यहाँ वहां भटकेगा नहीं, क्योंकि वो किले में खड़ा है। और यदि खुद की स्त्री नहीं है तो उसके मन को भटकने की बहुत सारी गुंजाइश है, यहां वहां वो मन भटका सकता है। इसलिए स्त्रियां पुरुष रूपी किले के साथ रहें और पुरुष स्त्री रूपी किले के साथ रहें। अपने किले में खड़े होके अपने दुश्मनों को जीतना है। अब दुश्मन कौन है हमारे? हमारी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, काम वासना है, ये काम वासना ही तो सबसे बड़ा दुश्मन है हम सबका। तो काम वासना पर विजय प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे? स्त्री के साथ रहकर, पुरुष के साथ रहकर आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कीजिए, अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कीजिए। यदि आपने इन्हें अपने अधीन नहीं किया, अपने दुश्मनों को नहीं जीता, तो फिर किले में खड़े होने का अर्थ भी तो कुछ नहीं है। स्त्री को पाकर हमें योगी बनना है, स्त्री को पाकर भोगी नहीं बनना। पुरुष को पाकर योगी बनना है, पुरुष को पाकर भोगी नहीं बनना। कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार से आप स्त्री के संग रहो, पुरुष के संग रहो, शादी करो या बिल्कुल शादी मत करो, कुछ भी करो, पर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। आपका केवल यही उद्देश्य है, बस इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है बस। अब आप शादी करके कर लो या शादी ना करके कर लो, दोनों ही ऑप्शन है। ऐसा भी नहीं है कि शादी ना करेंगे तो भी कल्याण नहीं होगा, कर सकते हैं आप, ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं। शादी ना करने वाले भी भगवान तक पहुंचते हैं और शादी करने वाले भी भगवान तक पहुंचते हैं। आप जैसे में संतुष्ट हो वैसा काम कीजिए। आपका मन जैसे में माने वैसे इस मन को मनाइए। मन को मनाइए, कैसे भी करके मनाइए, पर मन को मना करके भगवान के चरणों तक ले जाइए। यही इस जीवन की सार्थकता है। इसलिए हमारे हिसाब से तो विवाह करना, शादी करना अत्यधिक जरूरी है आज के युग में। इसलिए आप स्त्रियां पुरुष सब अपनी अपनी गृहस्थी में रहकर, अपने अपनी मर्यादा में रहकर, अपने अपने किले में रहकर अपने अपने दुश्मनों को पराजित कीजिए। इंद्रिय रूपी, विषय रूपी दुश्मन, काम क्रोध लोभ मोह, ये हमारे दुश्मन है, नहीं तो ये हमें पराजित कर देंगे। भाई देवर्षि नारद जी जैसों का मन भटक गया और उन्होंने कहा हम भी शादी करते हो, वो भी एक विश्व मोहिनी के चक्कर में घूमने लग गए। तो आज कोई कहे कि अभी हमारा मन नहीं है शादी करने का, चलो भैया अभी नहीं है, अभी आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 35 साल के हो, कल 40 साल के हुए तब शादी का मन हुआ, तब क्या करोगे? इसलिए
गृहस्थी अभी से लेकर चलो। गृहस्थी सबसे उत्तम साधन है, इसलिए राम जी ने भी गृहस्थी बसाई है। राम जी और सीता जी बड़े भाव से गृहस्थ जीवन में हैं। हमारे आराध्य हमारे भगवान गृहस्थी का पालन करते हैं। राम के गुरु जी श्री वशिष्ठ मुनि वो भी गृहस्थी में हैं। उनकी पत्नी अरुंधति बड़े भाव से पति की सेवा करती हैं। हमारी माता श्री अनुसुईया माता अपने पति के साथ रहती हैं, अत्रि ऋषि के साथ, और पति पत्नी दोनों रह करके बड़े भाव से हमारे भोलेनाथ अपनी पत्नी के साथ कैलाश में रहते हैं, पार्वती और शंकर। हमारे ब्रह्मा जी वो भी पत्नी के साथ सरस्वती के साथ रहते हैं। हमारे भगवान पत्नियों के साथ हैं, हमारे गुरुजन पत्नियों के साथ हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ है। पर गृहस्थ जीवन तब श्रेष्ठ बनता है जब दोनों पति पत्नी भगवान में मन लगाएं, संसार से धीरे धीरे कमल के पुष्प की तरह उठते जाएं और उठकर पूर्ण रूप से भगवान में समर्पण कर लें, तब गृहस्थी सार्थक है। अब ये नहीं कि शादी करके बस उलझ ही गए, अब निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गृहस्थी भोग के लिए नहीं है, गृहस्थी भोग का साधन नहीं है। भोग में रहकर, जैसे कीचड़ में कमल रहकर कीचड़ से परे होता है, उसी प्रकार संसार में रहकर संसार से ऊपर वैसे ही उठ जाइए जैसे कमल का पुष्प उठता है। भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहिए। इन नियमों का विशेष ख्याल रखिए, शास्त्र के आदेश हैं ये। करदम जी से ब्रह्मा जी ने कहा विवाह कर लो। करदम जी बोले ठीक है। देवहूति आई, विवाह कर लिया। अच्छा, करदम जी ने विवाह तो कर लिया पर पत्नी को घुमाने फिराने कहीं नहीं ले गए। बोले हम तपस्या कर लें। पत्नी नई नवेली दुल्हन घर में बैठी घूंघट डालकर, और बाबा जी बोले हम थोड़ा सा ध्यान लगा लें। सच्ची बात यह है कि जिसका मन भगवान में लगा है उसका मन भगवान से हटेगा कभी नहीं। करदम जी का हटा नहीं, वो ध्यान में ऐसे डूबे कि उनके 40 वर्ष गुजर गए। देवहूति बैठी रही, 40 साल बाद उनकी आंख खुली तो देखा कि एक स्त्री बैठी है। देवी आपका परिचय क्या है? पत्नी ने कहा भूल गए हम आपकी पत्नी। अरे आप हमारी पत्नी हैं पर आपने तो पूरी जिंदगी हमारे इंतजार में गुजार दिया। बताओ हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तब माता देवहूति ने कहा कि आप जैसे पति से एक पुत्र की चाहत है और कोई चाहत नहीं। एक पुत्र चाहती हूं बस। ठीक है। करदम जी ने कहा शरीर बुढ़ा हो गया है, अब क्या होगा? तब एक देखिए संत अपने तपस्या के बल से एक सरोवर में दोनों ने स्नान किया तो दोनों युवा हो गए। देवहूति 16 वर्ष की हो गई और बाबा जी 18-20 साल के हो गए। तपस्या के प्रभाव से शरीर बूढ़े से जवान कर लिया, ये तपस्या का परिणाम है। करदम जी ने एक विमान की भी रचना की। करदम जी बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने खुद का हेलीकॉप्टर बनाया, प्लेन बड़ा वाला, सारी सुविधाओं से युक्त था, उड़ता था, मन से चलता था, नाम था कामक विमान। ऐसा विमान बनाया अपने बल से। देखिए हमारे ऋषि मुनि रिसर्च करते करते ये ऋषि कहलाए हैं। हमारे ऋषि मुनियों का नाम ऋषि क्यों पड़ा है? ये केवल तपस्या ही नहीं करते, ये रिसर्च करते हैं, इसलिए रिसर्च करते करते इनका नाम ऋषि पड़ गया। हमारे ग्रंथों में विमानों का उल्लेख है, विमानों को बनाने की पद्धति है। आज विमान बनाने वाले व्यक्ति का नाम राइट ब्रदर्स है। 1902 में सबसे पहला विमान बना करके उड़ाया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि राइट ब्रदर्स ने विमान की ड्राइंग हमारे भारत से चोरी की थी। सबसे पहले विमान 1890 और 85-90 के बीच में, 1885 और 90 के बीच में दलपदे जी ने विमान बनाया था और उसको सफल परीक्षण किया था, उड़ाया था। दलपदे जी उनका नाम था, भारत के वैज्ञानिक थे, महाराष्ट्र के थे। उन्होंने विमान बना के उड़ाया। उस विमान को देखने के लिए राइट ब्रदर्स भी आए थे।
उनको बड़ा बढ़िया लगा, यार ये तो उड़ रहा है, और वो भी पायलट लेस, बिना पायलट का था, उड़ रहा था। 48 मिनट तक वो आकाश में उड़ा, बहुत ऊंचाई तक गया। राइट ब्रदर्स ने पूछा दलपति जी से कैसे बनाया, तो दलपति जी भारतीय के आदमी थे, भारत का व्यक्ति सरल था, बता दिए ऐसे ऐसे बनाया। लो, राइट ब्रदर्स ने ड्राइंग को चोरी कर लिया, और चोरी करके उन्होंने रिसर्च किया और 1902 में अपना विमान लॉन्च कर दिया। खिताब उनके गले चला गया। अच्छा, हमारे दलपति जी ने आगे विमान क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो जानते थे कि यदि मैंने ज्यादा विमान बनाए तो इससे प्रकृति खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इससे प्रदूषण होगा। और आज मैं आपको बता दूं, आज पूरी दुनिया ने ये माना है, वैज्ञानिकों ने, सबसे ज्यादा यदि प्रकृति को खतरा है तो केवल विमान से खतरा है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है।